हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। आप लोगों को जब भी कोई एक्ट रीड करना होता है, कोई रूल रीड करना होता है, तो आप लोग जनरली क्या करते हैं? कोई भी प्रोविजन अगर आपको देखना होता है तो आप जनरली उसे गूगल करते हैं। आप गूगल पे वो टॉपिक डाल के उसे सर्च करते हैं कि वो प्रोविजन क्या है। किसी भी एक्ट की प्रोविजन को इस तरीके से सर्च करना ये सही मेथड नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां से जाके आपको किसी भी एक्ट को रीड करना चाहिए या रूल को रीड करना चाहिए, वहीं से आपको सारे प्रोविजन रीड करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको रीजन बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आपको डायरेक्टली इस तरीके से उसे सर्च नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी हम डायरेक्टली किसी प्रोविजन को इस तरीके से सर्च करते हैं तो वहां पे क्या कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे हम स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन सर्च करते हैं। जब मैंने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन सर्च की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेफिनेशन आई है उसमें 2 करोड़ और 20 करोड़ की लिमिट दी हुई है। पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आ चुका है और ये जो लिमिट है वो चेंज हो चुकी है। तो ऐसा ही कुछ कंफ्यूजन हो सकता है जब आप डायरेक्टली कोई भी प्रोविजन को सर्च करेंगे, क्योंकि जब भी हम डायरेक्टली सर्च करेंगे तो वहां पे जो उसके ओल्ड प्रोविजन है, जो न्यू प्रोविजन है, सभी शो करेंगे। इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि एक्चुअल में अभी में प्रेजेंट प्रोविजन क्या चल रहा है। अगर हम किसी भी एक्ट की बात करें, स्पेशली हम कंपनीज एक्ट की बात करें, तो रूल्स में अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको प्रॉपर वेबसाइट जो कि मैं बताने वाली हूँ वही विजिट करना है, जिससे आपको सारे प्रोविजन प्रॉपर मिलेंगे। क्योंकि हमने किसी भी प्रोविजन को डायरेक्टली सर्च किया, उसमें ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन सभी आ गए, तो आपको एक कंफ्यूजन रहेगा कि एक्चुअल में अभी प्रेजेंट में कौन सा प्रोविजन प्रिवेल कर रहा है, आपको यही नहीं पता होगा। तो वहां पे आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। अब हम देखते हैं कि आपको कौन सी वेबसाइट से हमेशा किसी भी एक्ट को रीड करना है। इसके लिए आपको विजिट करना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस पे आप 3rd नंबर पे देखेंगे लिखा हुआ है एक्ट्स एंड रूल्स। तो आपको यहाँ पे ई बुक पे क्लिक करना है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे एक्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट मिल जाएगा, कंपटीशन एक्ट मिल जाएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट मिल जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट मिल जाएगा, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मिलेगा, सीए द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। व्यू मोर एक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और एक्ट्स देखने को मिलेंगे। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड्स एक्ट। तो ये एक्ट जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो जब भी आपको किसी भी एक्ट को रीड करना है तो आप यहाँ से जाकर रीड करेंगे। एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कंपनीज एक्ट 2013 का, कि आपको किस तरीके से यहाँ पे एक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे जब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक्ट्स के साथ साथ रूल्स भी है, फॉर्म्स है, नोटिफिकेशंस है, सर्कुलर है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एंड अदर डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको सारी अपडेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसका बेनिफिट यही है कि यहाँ पे आपको जो भी एक्ट और रूल्स मिलेंगे वो अपडेटेड होंगे। जो भी चेंजेस हुए हैं एक्ट में वो सारे आपको अपडेट होके मिलेंगे। आपको यहाँ पे इजीली प्रोविजन मिल जाएंगे। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि प्रोविजन एक्चुअली क्या प्रिवेल कर रहा है। आपको जो भी यहाँ पे एक्ट दिया होगा, रूल्स दिए होंगे, वो एकदम अपडेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्ट में जाके आपको व्यू मोर दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है कंपनीज एक्ट 2013। और जैसा कि आपको पता होगा कि कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं, तो ये वो 29 चैप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो 7 शेड्यूल्स है वो शेड्यूल यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप शेड्यूल भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे डिफरेंट चैप्टर्स डिवाइडेड है। जब आप चैप्टर 1 को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब आपको कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन अगर रीड करना है, जैसे हमें सेक्शन 2 डेफिनेशन का देखना है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी डेफिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और वो भी सारी अपडेटेड रहेगी। सारी डेफिनेशन जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दी हुई है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई होती है कि कौन सा प्रोविजन कौन से ईयर में अमेंड हुआ है। ऐसे ही कोई और प्रोविजन आपको देखना है तो आप पर्टिकुलर चैप्टर ओपन करके वहां पे आपको सारे सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आपको रीड करना है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा प्रोविजन यहाँ पे आ जाएगा। वो जो भी अमेंडेड प्रोविजन है वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए ये सारी चीजें बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर बने हुए हैं अलग अलग। अलग अलग चैप्टर में आप
हेडिंग पढ़ के समझ सकते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन से प्रोविजन दिए होंगे। जैसे चैप्टर नंबर 6 है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, तो आपको इसको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सारे चार्जेस से रिलेटेड प्रोविजन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इन सेक्शन टाइटल। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन का यहाँ पे टाइटल डाल देंगे तो वो वाला प्रोविजन आपको शो हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं मीटिंग्स ऑफ बोर्ड, जैसे हमने मीटिंग्स ऑफ बोर्ड डाला तो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड से रिलेटेड जो यहाँ पे सेक्शन थे, सेक्शन नंबर 173, सेक्शन नंबर 174 जिसमें कोरम दिया है, सेक्शन नंबर 387 मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड कोरम, तो वो प्रोविजन यहाँ पे आ गए। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पूरा प्रोविजन रिलेटेड टू मीटिंग ऑफ बोर्ड शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बेनिफिट भी यहाँ पे मिलता है। तो आप टाइटल में भी सर्च करना है तो कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कंटेंट में आपको कोई वर्ड सर्च करना है, उससे रिलेटेड प्रोविजन सर्च करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है। तो आपके पास पूरा एक तो अपडेटेड एक्ट अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको कोई पर्टिकुलर प्रोविजन सर्च करना है तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे रूल्स पे क्लिक करेंगे तो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो रूल है वो भी सब यहाँ पे आपको शो होंगे। कंपनीज एक्ट में क्योंकि अलग अलग चैप्टर्स को लेकर डिफरेंट रूल्स बने हुए हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं। आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी रूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी पर्टिकुलर रूल आपको रीड करना है एक्ट के साथ आप वो भी रीड कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज पे हम अगर क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड जो रूल्स बने हुए हैं वो रूल्स से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, तो आपको ये भी यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है। तो सारे रूल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी सर्च करना है तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक्ट में देखा था तो रूल्स में भी यहाँ पे सेम आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि कोई भी टाइटल आपको यहाँ सर्च करना है, कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट में आपको सर्च करना है तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10+ पेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं रूल से रिलेटेड। तो एक चीज आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपने डाला कौन सा एक्ट, कंपनीज एक्ट, उसका आप कोई भी पर्टिकुलर यहाँ से चैप्टर सिलेक्ट कर लो कि आप कौन से चैप्टर का रूल देखना चाहते हो। जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, अब इसमें भी कौन सा सेक्शन आपको रीड करना है, कौन से सेक्शन से रिलेटेड आपको रूल्स चाहिए, तो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रोविजन आ जाएगा। तो ये भी एक बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलता है। ये अभी हम जितना भी कंटेंट देख रहे हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 का देख रहे हैं। ऐसे ही जो मैंने आपको अभी बताया था, जितने भी एक्ट मैंने आपको बताए थे कि वो सारे एक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो उन सारे एक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये अभी हम सिर्फ कंपनीज एक्ट का देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको LLP एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इसके अलावा जो भी हमने एक्ट देखे थे वो सारे एक्ट के यहाँ पे आपको प्रोविजन इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी हमने कंपनीज एक्ट 2013 ओपन किया है, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसके अलावा आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्म्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जब आप आगे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप इसे फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड फॉर्म्स देखना है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं कंपनीज एक्ट 2013, चैप्टर हम चार्जेस वाला ही ले लेते हैं, रूल में हम ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन एंड क्रिएशन। जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो चार्जेस के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड दो फॉर्म होते हैं, CHG1 एंड CHG9। तो यहाँ दोनों फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है कि अगर आपको कोई भी फॉर्म रीड करना है, कोई भी फॉर्म डाउनलोड करना है, कोई भी फॉर्म देखना है कि वो किस फॉर्मेट में होता है, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। आपको उसके लिए बस सिंपल सा काम करना है, जो फिल्टर बाय का ऑप्शन है इस फिल्टर बाय में आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड फॉर्म चाहिए। अगर हम रूल में यहाँ पे चेंज कर दें सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे CHG4 आपको शो होगा। तो सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड CHG4 एंड CHG5 यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है नोटिफिकेशंस। तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन इशू हुए हैं वो भी यहाँ पे आपको शो होंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन की डेट भी लिखी है, जैसे 15 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन आया था रिलेटेड टू कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन रूल्स में। तो जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएंगे वो सब यहाँ पे आपको डेट वाइज, तो आप यहाँ से कोई भी आपको नोटिफिकेशन निकालना है तो वो नोटिफिकेशन भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सर्क्यूलर्स। सर्क्यूलर्स में भी वही सेम चीज है कि जो भी सर्क्यूलर्स आएंगे वो सब आपको यहाँ पे शो होंगे। तो 21 फरवरी 2023 को सर्क्यूलर आया था जब B3 पोर्टल पे शिफ्ट हो रहे थे फॉर्म,
तब वो लास्ट सर्कुलर आया था, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एंड देन अदर डॉक्यूमेंट्स, तो कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर आता है, रेगुलेशंस आते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट यहाँ पे वेबसाइट का होता है कि वेबसाइट पे आपको एक तो कंप्लीट डिटेल्स मिल रही है, और जो भी रूल्स रीड करने के लिए मिल रहा है वो एकदम अपडेटेड है, अमेंडेड है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन कभी भी आपको नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि जब भी आपको कोई भी प्रोविजन रीड करना होता है, चाहे वो कोई भी दूसरा एक्ट हो जो हमने देखे, स्पेशली कंपनीज एक्ट अगर की मैं बात करूं, तो कंपनीज एक्ट मैं हमेशा एमसीए की वेबसाइट से ही रीड करती हूँ। मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगी कि आपको भी कंपनीज एक्ट की वेबसाइट से ही उसे रीड करना चाहिए, ताकि जब भी आप कोई प्रोविजन पढ़ो तो वो लेटेस्ट हो, अमेंडेड हो, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब जैसे हमने कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ से रीड किया, वैसे ही जब आप यहाँ पे एक्ट पे क्लिक करेंगे तो वही सारी एक्ट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। आपको एलएलपी एक्ट रीड करना है तो वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। एलएलपी एक्ट से रिलेटेड अगर आपको रूल्स रीड करना है, तो रूल्स पे जब आप जाएंगे तो रूल्स में हम यहाँ पे कंपनीज एक्ट की जगह डाल देंगे एलएलपी एक्ट, और गो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एलएलपी एक्ट से रिलेटेड जो रूल्स बने हुए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। तो इस तरीके से कोई भी अगर आपको एक्ट पढ़ना है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप एमसी की वेबसाइट से ही रीड करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के बारे में, उनको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। या जिन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो थी लेकिन फिर भी वो डायरेक्टली सर्च करते थे प्रोविजन, वो लोग मिनिस्ट्री की वेबसाइट से प्रोविजन को नहीं देखते थे, उनके लिए भी एक हेल्प मिली होगी कि उनको अपडेटेड प्रोविजन कहाँ से देखना चाहिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।